अध्याय 10। जिन्होंने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात हकल्याह का पुत्र नहम्याह जो अधिपति था, और सिदकिय्याह, सरायाह, अजर्याह, इर्मियाह, पशहूर, अमर्याह, मल्कियाह, हत्तूश, शबन्याह, मल्लूक, हारीम, मरेयोत, ओबद्याह, दानियेल, गिन्नतोन, बारूक, मशुल्लाम, अबिय्याह, मीयामीन, माजाह, बेलगै और शमायाह। ये तो याजक थे। लेवी ये थे: आजन्याह का पुत्र एशू, हेनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमीएल, और उनके भाई शबन्याह, होदियाह, कलीता, पलायाह, हानान, मीका, रहोब, हशब्याह, जक्कूर, शेरब्याह, शबन्याह, होदियाह, पानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे: परोश, पहतमोआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुनी, अजगाद, बेबै, अदोनियाह, बिगवै, आदीन, आतेर, हिजकियाह, अज्जूर, होदियाह, हाशुम, बेसै, हारीफ, अनातोत, नोबै, मगपी आश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजबेल, सादोक, यद्दू, पलत्याह, हानान, अनायाह, होशे, हनन्याह, हशूब, हल्लोहेश, पिलहा, शोबेक, रहूम, हशबना, माशेयाह, अहय्याह, हानान, आनान, मल्लूक, हारीम और बाना। इस्राएलियों द्वारा शपथ लेना। शेष लोग अर्थात याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक और जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे ना तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष 1-1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहिलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहिलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवीय दशमांश लें, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे।